हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है। देखिए, हम लोग इस केस के माध्यम से यह समझने वाले हैं कि एमपी में कुछ आरक्षण को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और वहाँ के हाई कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट की जो बेंचें थी वो अलग अलग अपना डिसीजन दे रही थी। तो मामला क्या था? मामला ये था कि आरक्षित जो लोग होते हैं उनको अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग में अगर शामिल किया जाता है तो क्या इसके नियम या कानून है। उनको प्री मेंस इंटरव्यू यानी सारी चरणों में शामिल किया जाएगा या फिर आखिरी चरण में। इसी बात का एक मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है एक याचिका के माध्यम से, जो कि कुछ बच्चों ने किया था और कुछ जो है किया था ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के विधिक सहयोग से। याचिका ये लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से यह जानते हैं कि क्या था यह मुद्दा आरक्षण को लेकर के और क्या ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही जो दो अलग अलग बेंचों ने अपना जो अलग अलग डिसीजन दिया था इस आरक्षण को लेके, उस बात को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है। देखिए, यह जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो एमपी में ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना, यह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। या इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट की दो अलग अलग बेंचों ने अपना अलग अलग डिसीजन दिया था, इससे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था कि आरक्षित वर्ग को अगर अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जा रहा है तो क्या उसका जो है नियम कानून है। इसी बात में बहुत ही कंफ्यूजन थी। तो इसीलिए इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा और इन तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें कैसे आती हैं। जैसा कि जो ये मुद्दा था वो एमपी में जो एग्जाम हुआ था पीसीएस का 2019 का, तो उसी दौरान कुछ जो रिजल्ट निकाले गए थे तो उसमें जो है कुछ ऐसी बातें आई थी कि जो अनारक्षित वर्ग था उनको जो है अंतिम चरण में शामिल किया गया था आरक्षित वर्ग में। और कैसे लोगों को कि जो अनारक्षित लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में आरक्षित लोगों को तभी शामिल किया जाएगा जब वो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, यानी कि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए कि वो जनरल वर्ग से टक्कर करें, यानी जनरल वर्ग में जो मेरिट जा रही है उनसे भी ज़्यादा वो नंबर पाएँ, तो उनको आरक्षित कोटे में न स्थान दे करके फिर अनारक्षित कोटे में स्थान दिया जाता है। मुद्दा इसी बात का था। तो जब इस तरह का रिजल्ट बनाया गया कि इनको आरक्षित वर्ग को आखिरी चरण में अनारक्षित वर्ग में डाला गया था, तो जब यह बात जो है कुछ लोगों ने उठाई और बात गई हाई कोर्ट तक, तो हाई कोर्ट की जो दो जजों की खंडपीठ बैठी थी, न्यायमूर्ति सुजन पाल व द्वारकाधीश बंसल ने, उन्होंने क्या कहा कि यह जो अंतिम चरण में जो मौका दिया गया है यह गलत है। उन्होंने कहा कि आरक्षण अधिनियम 1994 का जो सेक्शन 4 का सब क्लास 4 है एमपी का, वो ये कहता है कि परीक्षा के प्रत्येक चरण में अनारक्षित पदों के सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाने का आदेश दिया। देखिए, यहाँ पे जो सुजय पाल और द्वारकाधीश न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने जजमेंट में यह कहा कि जो एमपी का आरक्षण अधिनियम है 1994 का, वो सेक्शन 4 का सब क्लास 4 ये कहता है कि आरक्षण के तहत परीक्षा के प्रत्येक चरण में जो अनारक्षित पद होते हैं उनमें सभी वर्गों के प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है। वही सामान्य वर्ग में यानी कि अनारक्षित वर्ग में शामिल होंगे, वो चाहे आरक्षित कोटे के हों चाहे अनारक्षित कोटे के हों। यानी कि अनारक्षित कोटे को कैसे भरा जाएगा? सभी वर्गों के प्रतिभावान छात्रों से। उन्होंने कहा इस तरह से आप जो है चयन कीजिए। उन्होंने जो चयन प्रक्रिया के द्वारा रिजल्ट निकाला गया था उसको खारिज कर दिया था।
अब देखिए, अब यही बात जब आगे उठाई जाती है तो एमपी हाईकोर्ट के दूसरे जो है दो जजों की दूसरी खंडपीठ बैठी, उन्होंने अपना जजमेंट इसके विपरीत दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो न्यायाधीश दो लोग थे वो थे सील नागू एवं बीरेंद्र सिंह ने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल किए जाने की व्यवस्था की। मतलब उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऐसे लोगों को, जो आरक्षित वर्ग है, उनको चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल कीजिए। और उन दोनों लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अनारक्षित वर्ग का मतलब ही यही है कि सभी वर्गों के प्रतिभावान छात्र सभी चरणों में शामिल होंगे, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। अब देखिए, हाईकोर्ट के दो जजों की अलग अलग खंडपीठों में अलग अलग जब जजमेंट आता है तो इसमें मतभेद हो जाता है। तो इसी बात का स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब जाती है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी है जिसके अंतर्गत यह अब निर्धारित किया गया कि लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करें। मतलब कहने का यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ये मतलब था कि प्रत्येक चरण में जो प्रतिभावान आरक्षित वर्ग है, यानी कि जिसको आरक्षण मिला हुआ है लेकिन वो फिर भी प्रतिभावान है अगर, तो उसको अनारक्षित कोटे के प्रत्येक चरणों में शामिल किया जाए। जैसा कि और कुछ जजों ने ये कहा था कि उन्हें अंतिम चरण में शामिल किया जाए, तो इस बात को कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अंतिम चरण में अगर कोई करता है तो असंवैधानिक माना जाएगा, प्रत्येक चरण में उनका होना चाहिए। मतलब अगर वो प्रतिभावान है तो उन्हें शुरू से ही अनारक्षित कोटे में ही डाला जाएगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने उक्त आदेश के जरिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो युगल पीठों के परस्पर विरोधाभासी आदेशों के कारण उपजे विवाद का स्पष्टीकरण कर दिया। मतलब कोर्ट ने यहाँ पे जो सुजन पाल व द्वारिकाधीश बंसल ने अपना जो जजमेंट दिया था उसी जजमेंट को माना। उन्होंने कहा कि अगर अनारक्षित वर्ग का जो कोटा होता है वो सभी वर्गों के प्रतिभावान छात्रों से ही मतलब फुल किया जाएगा, भरा जाएगा, और उसके साथ साथ प्रत्येक चरण में वो शामिल होंगे। ये नहीं कि वो अंतिम चरण में सिर्फ शामिल किए जाएंगे। अगर वो प्रतिभावान हैं, उन्होंने शुरू से आरक्षण नहीं लिया है, तो उन्हें प्री मेंस इंटरव्यू जितने चरण हैं सारे चरणों में अनारक्षित वर्ग में ही शामिल किया जाता रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी यही जजमेंट आया। और जो बीरेंद्र सिंह और न्यायाधीश सील नागू ने दिया था अपना जजमेंट अंतिम चरण वाला, उसको कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक प्रक्रिया होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी आरक्षण अधिनियम 1994 का सेक्शन 4 का सब क्लास 4 जो है को परिभाषित करते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में शामिल किया जाना क्या होगा? असंवैधानिक होगा। यानी कि उन्होंने जो ये आरक्षण अधिनियम 1994 का सेक्शन 4 का सब क्लास 4 है, इसका स्पष्टीकरण कर दिया और कहा कि इसका मतलब यही होता है कि जो भी आरक्षित वर्ग है अगर वो प्रतिभावान है तो उन्हें अनारक्षित वर्ग के प्रत्येक चरणों में स्थान मिलेगा, यानी प्री मेंस इंटरव्यू सब में। ये नहीं है कि अंतिम चरण में से मिलेगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो मामला है वो क्लियर हो गया और फिर से जो है जो एमपी 2019 का रिजल्ट रोका गया था उसे निकाला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया उसके अनुसार ही किया जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रतिभावान पर्सन है, इतना टैलेंटेड है कि वो अनारक्षित वर्ग को से भी आगे बढ़ जा रहा है, यानी अनारक्षित वर्ग के बच्चों में फाइट कर रहा है, तो उसको आरक्षण की क्या जरूरत है, तो उसको भी उसी वर्ग में शामिल किया जाए। यही था कोर्ट का कहना। और तीनों चरणों में शुरू से ही अगर वो इस योग्य है कि वह सामान्य वर्ग से फाइट कर रहा है तो वो सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, प्रथम द्वितीय और मतलब सारे चरणों में, ये नहीं कि सिर्फ अंतिम चरण में।
तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और अब एमपी में जो 2 जजों की खंडपीठों में परस्पर विरोधाभासी जो जजमेंट आया था उसका यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया गया। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।